फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और दिन है सोमवार का। टाइम हो रहा है 5:30 बजे का और 5 बजे से ही ना आज काफ़ी तेज़ मतलब बारिश शुरू हो गई और आसमान में ना बहुत तेज़ बिजली चमक रही हैं और बहुत ही मतलब कड़ाकेदार आवाज़ों के साथ बिजली चमक रही थी। और बादल देखिए काफ़ी काले काले छाए हुए हैं और फिर ना बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है और काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही थी। और इसके बाद ना फिर मैंने बच्चों को तैयार किया। बच्चे निकल गए थे स्कूल के लिए और फिर मैंने अपने घर के जो भी साफ़ सफाई वाले काम थे वो निपटाए और फिर मैं आ गई हूँ नहा करके। तो यहाँ पे मैंने पहनी थी आज लाल साड़ी क्योंकि नवरात्रि चल रही हैं और माता रानी को ना लाल कलर बहुत पसंद है। और आज है नवरात्रि का 8वां दिन, आज अष्टमी है। तो आप सभी पे भी माता रानी की कृपा बनी रहे, सबकी इच्छाएं पूरी हों, सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। इस बार मैंने बाल भी धोए थे तो सीधा मतलब बालों को क्लच किया और सिंदूर लगा लिया था, बिंदी लगा ली थी और ना फिर मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अग्यारी कर ली थी और इसके बाद फिर मैंने वही लौंग बतासे सामग्री जो हवन सामग्री होती है वो चढ़ा दी थी। तो बस माता रानी की पूजा कर लेते हैं। पूजा कर ली थी, आरती वगैरह हो गई थी और फिर ना मैंने जो अग्यारी थी उसको ना पूरे घर में दिखा दिया था। और फिर इसके बाद मैं चली गई थी चामुंडा माता जी के मंदिर पर, थोड़ी दूरी पर ही है और अभी भी ना बारिश हो रही थी, हल्की फुल्की मतलब बूंदाबांदी हो रही थी। मैं आ गई हूँ चामुंडा माता जी के मंदिर पर, पूजा वगैरह हमने कर ली थी और फिर इसके बाद मैं आ गई थी घर। तो मैं करूँगी अभी खाने की तैयारी। तो खाना भी बनाना है मेरा और हस्बैंड जी का और बच्चों का तो व्रत है, मम्मी जी और भाई साहब थे तो उनके लिए मैं अभी खाना भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे ना मैंने ले ली थी तुरई रखी हुई थी और मैं ना तुरई की ही सब्ज़ी बनाऊँगी। और सब्ज़ी मैं ज़्यादा बना लूँगी जो कि सुबह और शाम दोनों टाइम के लिए हो जाएगी क्योंकि 2 ही लोग हैं खाने के लिए। तो फिर बार बार क्या बनाऊँगी मैं, तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा काट ली थी ये तुरई और दोनों टाइम की ही सब्ज़ी मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे तुरई मेरी कट चुकी हैं और फिर ना मैं आई थी बाहर छिलके डालने के लिए। जो तुरई के छिलके थे ना हम बाहर डाल देते हैं तो गाय आती है वो खा जाती है। तो फ्रेंड्स 10 बज रहे हैं और अभी भी ना काले काले बादल छाए हुए हैं, बूंदाबांदी हो रही है। मतलब ऐसा ही होता है कि बूंद आती हैं बंद हो जाती हैं। और यहाँ पे ना ये बच्चे आ गए थे पड़ोस वाले, तो मैं इससे पूछ रही थी कि काजल किसने लगाया है, इतना मोटा मोटा काजल लगा कर आई थी ये। तो यहाँ पे ना ये जो हमारा पेड़ है घर के आगे, इस पे भी ना फूल दिखाई देने लगे हैं और ये देखिए फूल खिले मतलब इसी तरह के फूल आते हैं और फल कोई भी दिखाई नहीं देता क्या आता है इस पेड़ पर। और फ्रेंड्स आज मौसम भी थोड़ा मतलब बारिश वाला था तो बंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, बार बार मतलब घर के अंदर ही आ रहे थे। तो यहाँ पे ना मैं आ गई हूँ अब किचन में और मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो मैंने यहाँ कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में डाल दिया है मैंने तेल। तो बस मैं सब्ज़ी में लगा लूँगी तड़का। और यहाँ पे जो तुरई मैंने काटी थी उनको भी मैंने धो के रख दिया है, दूध आ गया था तो दूध को भी गर्म करके रख दिया था। तेल गर्म हो गया तो सब्ज़ी में लगा दूँगी मैं तड़का। तो सिंपल सा ही मतलब सब्ज़ी में तड़का लगाऊंगी, प्याज लहसुन कुछ ना डालूंगी, सिंपल सा ही तड़का लगेगा सब्ज़ी में। तो यहाँ जीरा डाल दिया, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, हल्दी, हींग, ये सारे मसाले डाल दिए थे, इनको भून लिया था और फिर डाल दी थी इसमें तुरई। और देखिए तुरई की सब्ज़ी जब हम काटते हैं तो लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब बनती है ना तो पक कर के ना बहुत थोड़ी सी हो जाती हैं। और इसमें पानी नहीं डालूंगी मैं क्योंकि इनका खुद का भी पानी होता है तो फिर ये खुद से ही बहुत पानी छोड़ती हैं। तो यहाँ पे मसाले डाल दिए थे जैसे कि मैंने धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। और सूखी वाली सब्ज़ी मतलब थोड़ी रसीली जो सब्ज़ी होती है ना वो बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी में तड़का लग गया है और फिर से देखिए बारिश आने लगी ज़ोर की और इसके साथ ही सब्ज़ी पक रही है। तो मैं लगा लूँगी आटा। आटा भी मैंने लगा के रख लिया था। तो यहाँ आटा मैंने लगा दिया था, सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी है। तो मैंने सब्ज़ी में डाल दूँगी नींबू और नींबू का टेस्ट ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने नींबू ले लिया था और उसका ना रस निकाल लिया है। 1 नींबू लिया था मैंने और खट्टी तुरई की सब्ज़ी ही ज़्यादा अच्छी लगती है हमारे घर पे सभी को, तो इसीलिए मैंने 1 नींबू लिया है, उसका रस निकाल दिया है और सब्ज़ी में मैंने डाल दिया था।
तो यहाँ सब्ज़ी हमारी बन चुकी है और इसके बाद फिर मैं बना लूँगी रोटियाँ। तो बस यहाँ पे रोटी बनाना मैंने शुरू कर दिया था। रोटी ज़्यादा नहीं बनानी है मुझे, तो पहली रोटी तो मैं गाय के लिए निकालती हूँ, तो गाय के लिए बनाऊँगी, अपने बाल गोपाल जी के लिए बनाऊँगी और फिर ना मैं मम्मी जी का खाना बना लूँगी। तो बस थोड़ी सी ही रोटियाँ बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बना लेती हूँ। और अभी भी ना गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये सर्दी वाले नवदुर्गे चल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे ना वैसे पहले ठंड हो जाया करती थी, सुबह शाम मतलब थोड़ा ठंडा सा मौसम रहता था, और इस बार तो अभी भी ना पसीने आते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो पता नहीं क्यों इस बार अभी भी गर्मी है, बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लगता कि हम सर्दी वाले नवदुर्गों में मतलब ये व्रत वगैरह कर रहे हैं या ये मौसम चल रहा है। और तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैंने खाना बना लिया था, और मैंने फिर बाल गोपाल जी की थाली भी लगा ली है। यहाँ पे सब्जी और दही मैंने ले लिया था, और फिर मैंने बाल गोपाल जी का भोग भी लगा दिया था। और पहली रोटी मैंने निकाल के रखी थी गाय के लिए। गाय हमारे यहाँ दोनों टाइम आ ही जाती है, तो जब गाय आएगी तो मैं उसको खाना दे दूँगी। और इसके बाद फिर मैंने मम्मी जी को भी खाना दे दिया था। तो यहाँ पे खाना वगैरह मैंने बना लिया है, और फिर मैं करूँगी किचन की साफ़ सफाई। साफ़ कर दिया, और जो स्लिप वगैरह होते हैं वो सारी मैंने साफ़ कर दी थी। थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए थे। ये काम हमारे हो चुके थे। और यहाँ पे मैंने कल रात को जो मलाई थी ना उसको जमा दिया था, तो अब मैं निकालूंगी इसमें से मक्खन। तो सारी मलाई को ना मैंने बड़े बर्तन में ले लिया है, जिससे कि अच्छे से ये मथ जाएगी। तो यहाँ पे ना मैंने ली थी रई, और मुझे ना यही देसी जुगाड़ अच्छा लगता है अपना। रई से बहुत आसानी से बहुत जल्दी से झटपट से निकल आता है सारा मक्खन। वैसे ना लोग मिक्सी में भी निकालते हैं, लेकिन मुझे ये तामझाम मतलब अच्छा नहीं लगता मिक्सी वगैरह में निकालना, थोड़ा आलस सा आता है। मैं तो बस अपना ये सिंपल सा हमारा तरीका जो मथनी होती है ना उसके साथ मैं निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने घी भी निकाल दिया था, और इसके बाद आ गई थी गऊ माता। तो गऊ माता का नियम है दोनों टाइम आने का। तो यहाँ पे गाय के लिए मैंने दे दिया था खाना, और फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो जो मक्खन मैंने निकाला था ना उसको रखूँगी गर्म होने के लिए। और फिर हस्बैंड जी भी आ गए थे। तो हस्बैंड जी के तो 9 दिन के व्रत चल रहे हैं, और आज अष्टमी है तो मेरा भी व्रत है, और बच्चों का भी व्रत है। तो बच्चे तो अभी स्कूल गए हुए हैं। तो यहाँ पे ना मैं बनाऊँगी थोड़ी सी नमकीन व्रत वाली। तो यहाँ मैंने साबूदाना लिया था, मूंगफली के दाने ले लिए हैं, और इनको ना मैं तल लूँगी। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है साबूदाना, और इसको ना अच्छे से मैंने भून लिया है। और इसके बाद मूंगफली भी डाल दी थी मैंने, तो मूंगफली को भी मैंने भून लिया था। तो काफ़ी अच्छे से मतलब ये भुन जाता है, मोटे मोटे इसके फूले बन जाते हैं। साबूदाना और मूंगफली थी वो मेरी भुन चुकी हैं, तो उनको निकाल दिया था मैंने एक प्लेट में। और फिर मैं इसके बाद इसमें व्रत वाला सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर मिला दूंगी। इससे ना हमारी स्वादिष्ट नमकीन व्रत वाली बनके तैयार हो जाएगी। और इधर ना घी भी हो चुका था गरम, तो हमारा घर का शुद्ध बढ़िया घी बनके भी तैयार हो गया है। और कल नवमी है, तो नवमी के दिन हमारा शुद्ध घी भी बनके तैयार हो गया है। इसका बनाएंगे कल हम व्रत के लिए कन्या पूजन के लिए हलवा। तो घी मैंने गरम करके एक साइड रख दिया था, और इसके बाद फिर मैंने रख दी थी चाय। तो हस्बैंड जी भी आ गए थे नहा करके, उन्होंने भी पूजा वगैरह कर ली है। तो मैं बनाऊंगी चाय अब। तो यहाँ चाय बन चुकी थी, तो मम्मी जी के लिए, अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए मैंने चाय बना ली है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे ले ली थी जो नमकीन तैयार की थी मैंने। तो बस चाय पी लेते हैं। टाइम हो रहा था 12:30 बजे के आसपास का। तो मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि धूप निकल आई थी। तो सारे कपड़ों को डाल दिया था मैंने छत पे सूखने के लिए। और जब भी बारिश वाला मौसम होता है ना, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो होती है कपड़े सुखाने वाली। तो धूप निकल आई थी, सारे कपड़े डाल दिए हैं मैंने छत पे। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं समाप्त। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे, बाय।